उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन के अंदर अंदर ये तफसीलात फराम करें कि आपके पास कुल कितने सिपाही हैं आपकी फौज में, कितने ऑफिसर हैं, कितने जर्नैल हैं, कितने जर्नैल GHQ में बैठते हैं और कितने जर्नैल आपके फील्ड में होते हैं। बात यहां नहीं रुकी। फौज को 10 लाख जायद से एकड़ से जायद का जो रकबा दिया गया है और उसके अलावा 1 लाख से जायद एकड़ का रकबा अलग से फौज को दिया गया है, वो फौज के अफसरान, जवानों और उनके दीगर जो हैं मकासद के लिए दिया गया है, जहाँ पे उन्होंने कोई सोसाइटियाँ, हाउसिंग सोसाइटी बनानी है या कोई डिफेंस पर्पज के लिए, वो अलग से GHQ को दिया गया 1 लाख से जायद का रकबा। और ये जो 10 लाख एकड़ से जायद का रकबा दिया गया है, ये प्योरली कारपोरेट फार्मिंग के हवाले से जो है उसके लिए दिया गया है। और ये लोग हमारे पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, ये भी कमाल के लोग हैं। ये समझते हैं हम IMF को धोखा दे देंगे। उसने मुल्क को OLX के ऊपर लगा दिया। ये है तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन और आप यहां बड़बड़ 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 इतना करते हैं जैसे आप पता नहीं क्या कर लेंगे। उन्होंने बात इससे आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा आप हमें ये बताएं कि आपके एक सिपाही पे पर डे कितने अखराजात आते हैं, आपके एक ऑफिसर पे पर डे कितने अखराजात आते हैं और आपके एक जर्नैल पर डे कितने अखराजात आते हैं। ये तफसीलात मांगी है उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव। तो दोस्तों, IMF ने फाइनली पाकिस्तान के दुखती रग पर हाथ डाल दिया है और दुखती रग क्या है, वो है पाकिस्तानी फौज। आपको भी शायद ये बात पता होगा कि पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट जाता है, उस डिफेंस बजट में पाकिस्तानी फौजियों को मिलने वाला जो पेंशन है वो इंक्लूड नहीं रहता है। वो जो पेंशन है पाकिस्तानी फौजियों को जो मिलता है वो कटता है सिविलियन बजट से। और पाकिस्तान की सरकार जब IMF से कर्जा लेती है तो जाहिर सी बात है उस पैसे का इस्तेमाल सिविलियन बजट बनाने में भी किया जाता है और वो पेंशन में भी खर्च होता है। तो इसीलिए अब IMF ने पाकिस्तान की सरकार से पाकिस्तानी फौजियों के ऊपर होने वाले खर्चों का जो डिटेल्स है वो मांग दिया है, जो कि पाकिस्तान के लिए आप समझ सकते हैं क्या है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी ने 10 लाख एकड़, जैसा कि आपने इंट्रो में सुना, ज़मीन लिया है कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पे। तो पहले पाकिस्तान हर तरह का बिजनेस पाकिस्तान में अंदर करती आई है और अब खेती ही बचा था, वो भी अब पाकिस्तानी आर्मी जो है वो करेगी और पैसा बनाएगी। लेकिन बेवकूफ़ इसमें सब कोई बन रहा है, तो वह है पाकिस्तान की बुज़दिल, कमज़ोर और जज्बे वाली कौम जो ये कहते हैं, लेकिन बेजान कौम पाकिस्तानी अवाम। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लें। ये मैंडेट चोर हुकूमत और इसके सल्यूट ठोक वजीर आजम और उनके ये नए नए पाकिस्तान के शहरी बने हुए वजीर खजाना किस तरह पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को शर्मिंदा कर रहे हैं। तफसील ये है कि गुज़िश्ता रोज मुज़ाकरात के दौरान अचानक उस डेलीगेशन के एक मेंबर ने उस वक्त सबको हैरान कर दिया जब वो सीधी उन्होंने सामने बैठे हुए, मैं उस डेलीगेशन का जो मेंबर है उसका नाम भी मुझे पता है लेकिन मैं उसे डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे अपने सोर्स के भी जाहिर है, मैं उसे भी मैंने सेव करना है। उन्होंने कहा जी कि हमारे सीरियस कंसर्न है। जब ये बात की तो सबके कान खड़े हो गए कि कौन से सीरियस कंसर्न है। उन्होंने कहा जी कि आप इतने अरबों डॉलर पहले ले चुके हैं हमसे और अब दोबारा आप 8 अरब डॉलर का तकाजा कर रहे हैं और आप ये भी चाहते हैं कि अगले 5 साल तक आप IMF का कर्ज प्रोग्राम साइन करना चाहते हैं हमसे। आपने जो अब तक के आपके इकदाम थे उसके हवाले से तो जो है सो है, हम उसमें अपनी रिपोर्ट वहां अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने पेश करेंगे। लेकिन आप ये बताएं कि अभी औरंगजेब साहब देख ही रहे थे कि ये क्या इनके कंसर्न है। उन्होंने कहा जी कि हमें लगता ये है कि हम वार जोन में आ गए हैं, हम इस्लामाबाद में नहीं बैठे हुए। और उस मेंबर ने कहा, एग्जैक्टली उन्होंने टाइम नोट किया हुआ था, उन्होंने कहा जी कि पहला आपका जेट फाइटर त्यारा 9:18 पर हमारे सर के ऊपर से जूम करके गुजरता है। एग्जैक्टली उस मेंबर ने जू की आवाज निकाली। उसने कहा हमें मालूम है कि आपकी पाकिस्तान डे की परेड हो रही है 23 मार्च को, लेकिन हम गुज़श्ता 4-5 रोज से इस्लामाबाद से जब से आए हैं, पहला आपका फाइटर त्यारा हमारे सर के ऊपर से, इस्लामाबाद के ऊपर से 9:18 पर गुजरता है और उसके बाद इक्का दुक्का त्यारे आते रहते हैं और फिर 12:30 पर आपके बाकायदा फाइटर त्यारों की फ्लीट इस्लामाबाद के ऊपर परवाजें करना शुरू करते हैं और आखिरी आपका फाइटर त्यारों का फ्लीट 2:30 पर इस्लामाबाद के ऊपर से गुजरता है। आपकी ये जो मशकें हो रही हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जाहिर है उन्हें ये लगा कि ये इतना फ्यूल इस पे एक्सपेंस हो रहा है। उन्होंने कहा हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि आप अपनी इस परेड पर इतना खर्च कर रहे हैं, आप बचत खाक करेंगे। एग्जैक्टली ये लबो लहजा था उनका। उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन के अंदर अंदर ये तफसीलात फराम करें कि आपके पास कुल कितने सिपाही हैं आपकी फौज में, कितने ऑफिसर हैं, कितने जर्नैल हैं, कितने जर्नैल GHQ में बैठते हैं
और कितने जर्नैल आपके फील्ड में होते हैं। बात यहाँ नहीं रुकी, उन्होंने बात इससे आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा आप हमें ये बताएं कि आपके एक सिपाही पे पर डे कितने अखराजात आते हैं, आपके एक ऑफिसर पे पर डे कितने अखराजात आते हैं, और आपके एक जर्नैल पर डे कितने अखराजात आते हैं। ये तफसीलात मांगी है उन्होंने। आज की सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो IMF का मिशन आगे बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है? वो मिशन इसलिए बढ़ा है कि एक तो वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर उसको फाइनेंशियल कंट्रोल जो है बराह रास्त अपने हाथ में ले लें, और कुछ हो ना हो, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है वो कहीं डाउन साइज हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान के मिलिट्री एक्सपेंडिचर को किसी तरह से डाउन किया जा सके। और वो ये लोग हमारे पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं ये भी कमाल के लोग हैं। ये समझते हैं हम IMF को धोखा दे देंगे। IMF को गुज़श्ता इन दोनों गुफ्तगू जो भी है, इन्होंने ये करते ये हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी का बजट है उसके अंदर फौज के वो अफसर जो कम से कम 7-8 लाख हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन सिविल बजट के अंदर डालते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि शायद हमारा आर्मी का बजट इस तरह का नहीं है। फिर उन्होंने इस वक्त ये जो इस मीटिंग के अंदर ये भी उन्होंने सवाल कर दिए हैं कि आपकी एक पर कैपिटा उसकी इनकम कितनी होती है। जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी वफ्द में शामिल लोगों के मुंह लटक गए हैं, तो उन्होंने ढारस बंधाने के अंदाज में कहा कि हमें आपसे हमदर्दी है, हम चाहते हैं कि आपको जरूरत के मुताबिक मतलूबा कर्ज मिले, लेकिन हमें अपनी फिक्र है कि हम बोर्ड को जाकर क्या बताएंगे। अब थोड़ी सी वो हमदर्दी करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि वजीर खजाना औरंगजेब साहब और उनके साथ जितने सेक्रेटरी खजाना ये वो पूरा उनका डेलीगेशन था, सबके चेहरे उतर चुके थे जब उन्होंने ये डांट सुनी। मेरा सोर्स ये बताता है, मौजूद था वहाँ सोर्स मेरा, उन्होंने कहा, भरम रखने के लिए उन्होंने ये कहा कि आपके हालात और इक़दामात हमारी मैनेजमेंट के लिए कन्विंसिंग नहीं। मतलब ये था कि हम कन्विंस नहीं। और उसके बाद क्या होना था, उसके बाद दौड़ें लग गई वजारत ख़जाना की, वजारत दफ़ा की, जहाँ से ये डाटा आना था, और फिर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में वहाँ बैठे हुए जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल वाले हैं, आपको पता है वहाँ जर्नैल भी बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर भी और कर्नल भी, बात उन तक भी पहुँच गई और फिर वो भी एक्टिव हो गए, क्योंकि उनकी तो उम्मीदें कुछ और थीं कि इधर से $8 अरब आएंगे तो उसके बाद फिर ये सारा हमारे हाथ में होगा, क्योंकि वो इस्लामाबाद आके बैठे ही इसलिए थे। और अब ये अचानक सिलसिला हो गया तो ये तो पैसे नहीं आने वाले। तो फिर उनकी भी दौड़ें लगी हुई हैं, वजारत ख़जाना वालों की भी, वजारत दफ़ा की भी, और ये सारी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो मैंडेट चोर हुकूमत के सल्यूट ठोक प्राइम मिनिस्टर हैं उन तक भी पहुँच गए कि हजूर आपके जितने सलूट और जितनी आपके खुशामदाना लबुलहजा है वो काम नहीं आया। ये जो फाइटर तैयारे रोजाना ऊपर से जूम करके गुजर रहे हैं, इस जूम की आवाज़ ने IMF के डेलीगेशन को जिच कर दिया है, और अब वो पूरे अखराजात हमसे मांग रहे हैं कि आपके डिफेंस अखराजात कितने हैं। हत्ता कि उन्होंने एक सिपाही और एक जर्नैल और एक ऑफिसर पर अखराजात, उठने वाले अखराजात की तफसील मांग ली है। पहले भी ये जब क्राइसिस आया था तो ज़ियाउल हक के ज़माने में हमने अफगान वॉर लड़ना शुरू कर दी और पैसे आने शुरू हो गए, और जो पैसे आते हैं तो पैसे जो हैं वो हमारी उन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी हालत को बेहतर करते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही। और पाकिस्तानी फ़ौज देखा जाए तो खेती से लेके हर तरह का बिजनेस पाकिस्तान के अंदर कर रही है, और पाकिस्तान का PM चुनना हो, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट चुनना हो, अब जाहिर सी बात है जो ये खेती के लिए 10 लाख एकड़ ज़मीन जो पाकिस्तानी फ़ौज ने लिया है, बदले में इसने कुर्सी दिया होगा जो बताया जा रहा है जिसने ये दिया है वो इस वक्त पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है, यानी जिसके रहते हुए ये सब हुआ है वो इस वक्त पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है मौजूदा कैबिनेट में। तो पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान को चला रही है और पाकिस्तानी आवाम जो है वो हमेशा की तरह बेवकूफ़ बन रही है, सिर्फ इस नाम पे कि भारत पाकिस्तान पे हमला कर देगा और भारत पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए आप सब। जय हिंद।